17। दोस्तों, फुटबॉल और हॉकी की तरह अब बहुत जल्द आपको क्रिकेट में भी 12th प्लेयर का खेल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीसीसीआई इम्पैक्ट प्लेयर रूल और इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके तहत टीम जब चाहे तब मैच के दौरान प्लेइंग 11 में शामिल किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करके अपने स्क्वाड से किसी दूसरे खिलाड़ी को खेलने के लिए मैदान में उतार सकती है। हालांकि ये विकल्प इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, बल्कि आपको आईपीएल और इंडिया में होने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आईपीएल 2023 में ही इम्पैक्ट प्लेयर रूल देखने को मिल जाएगा। नंबर 16, क्वीन एलिजाबेथ II की मौत के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स 73 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम के नए किंग चार्ल्स III बन चुके हैं। ब्रिटेन के इतिहास में क्वीन एलिजाबेथ II सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासक थी, तो वहीं प्रिंस चार्ल्स शासक बनने के लिए सबसे लंबे समय तक इंतजार करने वाले राजकुमार भी थे। अब खैर, प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स III बन चुके हैं। तो क्या आप जानते हैं कि किंग चार्ल्स III से पहले चार्ल्स I और II किस दौर में इंग्लैंड के राजा बने? किंग चार्ल्स I 1625 में, जबकि किंग चार्ल्स II जब 1660 में इंग्लैंड के राजा बने। चार्ल्स I और चार्ल्स II के बीच किंग बनने में सिर्फ 35 सालों का फासला था, जबकि चार्ल्स II और चार्ल्स III के बीच ये फासला बढ़कर 362 सालों का हो गया। नंबर 15, सोमालिया वैसे तो एक गरीब देश है, लेकिन आजकल इस गरीब देश में भी खास नजारा देखने को मिल रहा है। इस देश के लोगों के पास अचानक इतने पैसे हो गए हैं कि ये झोले और बैग में पैसे भरकर मार्केट में आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस देश में इतनी अमीरी कैसे आ गई? वेल, इस देश में अमीरी नहीं आई है, बल्कि इस देश की करेंसी सोमाली शीलिंग की वैल्यू काफी नीचे गिर चुकी है। सोमाली शीलिंग की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है कि यहाँ के लोगों को एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डी देनी पड़ रही है, और तो और एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए लोगों को ट्रॉली में नोटों के बंडल भरकर लाने पड़ रहे हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 14, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा ब्रेन माइक्रोचिप डेवलप किया है जो बड़ी ही आसानी से मोटापे की समस्या को कम कर सकता है। इस ब्रेन माइक्रोचिप को रेस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन सिस्टम नाम दिया गया है, जो ब्रेन की एक्टिविटी पर नजर रखता है, और जैसे ही कोई शख्स खाने के बारे में सोचता है तो ये माइक्रोचिप उस शख्स को बिजली का हल्का झटका देता है, जिससे उसे ये बात याद आ जाती है कि अपने मोटापे को काबू में रखने के लिए उसे अभी खाना नहीं खाना है। इस माइक्रोचिप का ह्यूमन ट्रायल भी पूरा हो चुका है। जिस मोटे इंसान के ऊपर इस माइक्रोचिप का ट्रायल किया गया, उसका वजन 5 किलोग्राम तक कम भी हो गया। नंबर 30, दोस्तों, हम इंडियंस को कहीं पर भी ओपन वाईफाई मिलता है तो तब हम फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यही काम अगर आप सिंगापुर में करते हैं तो फिर इस काम को करने के जुर्म में आपको 3 साल की कैद की सजा या $10,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल सिंगापुर के कानून के मुताबिक विदाउट परमिशन अनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको इसकी सजा मिल सकती है। नंबर 12, दोस्तों, टाटा कंपनी एक बार फिर हम भारतीय लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें बहुत जल्द मेड इन इंडिया आईफोन्स देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा मुमकिन होने वाला है टाटा ग्रुप की वजह से। टाटा ग्रुप भारत में आईफोन्स की असेंबलिंग करने के लिए एप्पल कंपनी के सप्लायर विस्ट्रॉन कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत अभी शुरुआती स्तर पर है, और अगर ये बातचीत सफल रही तो फिर बहुत जल्द हम अपने ही देश में आईफोन्स असेंबल होते हुए देखेंगे। इस बातचीत के सफल होने से हजारों भारतीयों को नौकरी भी मिलेगी। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 11, तारे जमीन पर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। अब आपको बहुत जल्द चांद जमीन पर दिखेगा। नहीं, ये कोई आने वाली नई फिल्म का नाम नहीं, बल्कि आपको सच में चांद जमीन पर देखने को मिलेगा। दरअसल दुबई अपने यहाँ और ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चांद के आकार का एक आलीशान रिजोर्ट बनवा रहा है। इस रिजोर्ट के अंदर 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इसके बाहर का नजारा बिल्कुल रियल चांद जैसा होगा, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे चांद जमीन पर आ गया हो। दुबई का चांद कितना शानदार होने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के निर्माण में $1.5 बिलियन का खर्च हुआ। वहीं इस मून शेप्ड मेगा के निर्माण में $5 बिलियन खर्च होने वाले हैं। नंबर 10,
दोस्तों अब देश की ज्यादातर ट्रेन बिजली पर ही चलती है, लेकिन आज भी कई ट्रेन ऐसी हैं जो डीजल पर चलती है। तो क्या आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन में कितने लीटर डीजल खर्च हो जाता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन में 5 से 6 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 से 6 लीटर डीजल में ट्रेन 1 किलोमीटर तक तो चल जाती है, लेकिन जब ट्रेन के इंजन को चालू करने की बारी आती है तो तब सिर्फ इंजन चालू होने में ही 25 लीटर डीजल खर्च हो जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 9। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि ज़ेब्रा और गधा आपस में प्रजनन कर सकते हैं? इन दोनों के प्रजनन से जो बच्चा पैदा होता है उसे जोंकी या जीडोंक कहते हैं, यानी आधा ज़ेब्रा और आधा डोंकी। नाम के अनुरूप इनके गुण और शारीरिक रंग रूप भी वैसे ही होते हैं, आधा ज़ेब्रा जैसा और आधा गधा जैसा। नंबर 8। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी आज भी कई कामों के लिए इंसानों को दूसरे जानवरों या पक्षियों की मदद लेनी पड़ती है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट दुनिया के सबसे मशहूर टूर्नामेंट्स में से एक है। इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए इसमें एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब मैच के दौरान उस वेन्यू से कबूतर को दूर रखने की बात आती है तो तब इस काम में कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती और मैनेजमेंट को एक बाज का सहारा लेना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्यूट क्लब ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में मैच के दौरान वेन्यू से कबूतरों को दूर रखने के लिए 15 सालों से रुफूज नाम के एक बाज को नौकरी पर रखा हुआ है। ये बाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने काम को बखूबी अंजाम देता है और एक भी कबूतर को टेनिस कोर्ट के आसपास फटकने भी नहीं देता। नंबर 7। क्या आपने कभी झील में तैरते हुए फिल्म देखने के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूं कि आप ये एडवेंचर टेक्सास के एक सिनेमा हॉल में कर सकते हैं। ये सिनेमा हॉल हर साल जॉज ऑन द वाटर नाम के एक एनुअल इवेंट का आयोजन करता है, जहां एक झील के सामने मूवी स्क्रीन लगाई जाती है और झील में तैरने वाले सोफे लगाए जाते हैं। इस खास दिन पर जॉज